आगे बढ़ रही हूं मैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो शहर शहर धर्मांतरण का नेटवर्क फैला हुआ है उसका जो खुलासा हो रहा है, इसकी फंडिंग, ये पूरी साजिश और इसके पीछे के मकसद को लेकर अब तो आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ इतनी बड़ी साजिश को लेकर कई सवाल हैं और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन भी यूपी पुलिस का जारी है। तो सबसे पहले बलरामपुर आपको ध्यान है, यहां मौलाना छांगुर का अड्डा, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ और ये तस्वीर खुलकर देश के सामने आई थी, कैसे करोड़ों की फंडिंग की जा रही है धर्मांतरण के इस नेटवर्क में। बलरामपुर के बाद अगला शहर उत्तर प्रदेश का आगरा था। आगरा से भी बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जिसका सरगना अब्दुल रहमान और इसके अड्डे पर कई साल से धर्मांतरण वाली साजिश चल रही थी, ये भी खुलासा हुआ था। अब हुआ है तीसरा खुलासा। ये तीसरा खुलासा भी उत्तर प्रदेश से हुआ है। ये तीसरा खुलासा कुशीनगर से सामने आया है, जहां धर्मांतरण के कई गैंग का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें एक गैंग की सरगना एक महिला बताई जा रही है। पुलिस ने इस महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चौथा खुलासा दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी हो रहा है। यहां धर्मांतरण के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल था। आरोप है कि क्राइम ब्रांच में तैनात ये इंस्पेक्टर मौलाना छांगुर की मदद कर रहा था और यहां गाजियाबाद में इसने धर्मांतरण का नेटवर्क बना लिया था। तो देखिए कैसे ये अलग अलग धर्मांतरण वाले नेटवर्क उत्तर प्रदेश में जो सामने आ रहे हैं। आगरा से जो धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ, उसमें आगरा पुलिस ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। अभी जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली के आईएसबीटी से आगरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक है जुनैद कुरैशी, उम्र 30 साल, दूसरा है अब्दुल्ला, उम्र 20 साल और तीसरा है अब्दुल रहीम, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। तो आगरा धर्मांतरण मामले में दिल्ली से ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये जो धर्मांतरण वाला नेटवर्क है, इस मामले में रोहतक की एक युवती सामने आ गई, जिसने इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली एक युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन उसका करवाया गया, उसका नाम बदल दिया गया। आरोपी जुनैद कुरैशी ने युवती से जबरदस्ती निकाह कर लिया, जिसमें शामिल काजी की तलाश अब की जा रही है। जिन 3 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा गया, उन तीनों की पत्नी का धर्म परिवर्तन हुआ है। इन तीनों के नेटवर्क कश्मीर से, नेपाल से, बंगाल से जुड़े हुए हैं। तीनों की इन जगहों पर ट्रैवल करने के सबूत मिले हैं। मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर लाके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकल। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, बताइए जरा विस्तार से, ये 3 आरोपी जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, अब इस मामले की जो गुत्थी है वो और सुलझती हुई नजर आ रही है और साथ ही कितना गहरा ये पूरा नेटवर्क था, इस राज पर से भी पर्दा उठ रहा है। सुशील पांडे। बिल्कुल रुमाना, आप सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले में एक जो बड़ा सिंडिकेट है जिसका आप जिक्र अभी कह रही थी, और देखिए किस तरह से रोहतक की जो पीड़िता है उसने खुद ये कन्फेस किया है कि अब्दुल रहमान जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके द्वारा बनाए गए सिंडिकेट में किस तरह से जुनैद इस लड़की को पहले ब्रेन वॉश करता है और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर संपर्क करता है और फिर उस लड़की को रोहतक से दिल्ली बुलाया जाता है और वो अब्दुल रहमान के घर में उसको शेल्टर दिया जाता है, जहां पर उसका और ब्रेन वॉश किया जाता है। इसी मामले में फिलहाल आगरा पुलिस जब तफ्तीश को लेकर आगे बढ़ी तो उसने जो जुनैद है उनको गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ
अब्दुल रहीम के जो दोनों बेटे हैं उनकी भी अरेस्टिंग इस पूरे मामले में की गई है। जुनैद कुरैशी, अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम, इन तीनों का एक बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है जो अलग अलग स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। रुमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों ने भी अलग अलग महिलाओं का ब्रेन वॉश किया है और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि अब्दुल रहमान की जो पत्नी है उसकी भी तलाश आगरा पुलिस कर रही है, क्योंकि अब्दुल रहमान की पत्नी इन तमाम लड़कियों को घर में रखती थी, जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहती थी। जब आगरा पुलिस ने रोहतक की लड़की को रेस्क्यू किया तो वो बहुत डरी हुई थी। वो अब्दुल रहमान और सजा का नाम भी नहीं ले रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उनके घर में पिछले 6 से 7 महीने से रह रही है। उसको जामिया भेजा जाता है, जामिया में एक हॉस्टल है, वहां पर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो रुमाना, ये एक बड़ा सिंडिकेट है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्लीपर सेल के द्वारा लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको जबरन नमाज पढ़वाया जाता है, सजदा करवाया जाता है ताकि वो इस्लाम की तरफ बढ़े। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में आगरा पुलिस के सामने ये है कि अब्दुल रहमान समेत जितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनमें और कितने बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि जो फंडिंग के सूत्र बता रहे हैं कि जो फंडिंग इन्हें आ रही है वो कनाडा, अमेरिका, दुबई, इन तमाम जगहों पर बैठे हुए जो तमाम आका हैं रुमाना, वो इन्हें फंड करते हैं और टारगेट देते हैं कि आप इतने महीने में इतने लोगों को कन्वर्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए, दिल्ली से जिन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उन पर आरोप क्या क्या है, जरा ये भी आपको विस्तार से अब बता देते हैं। तीनों पर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। तो प्यार के जाल में ये लड़कियों को फंसाते हैं। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जबरदस्ती लड़कियों का शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन करवाकर इन लड़कियों के नाम बदल दिए जाते हैं, नए नाम से दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और इसके बाद इन युवतियों का जबरदस्ती निकाह करवा दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल जो चल रहा है। मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि अब्दुल रहमान ने जो बंधक बना रखा था और जो शादी कराता था जो काजी राजस्थान का रहने वाला था, वहाँ भी हम अपनी टीम भेज रहे हैं ताकि इस बात को कर सकें। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, किस तरीके से ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को लेकर, विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए रोमाना, अलग अलग जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा के मामले की अगर बात करें तो ईडी इस मामले की पूरी जांच कर रही है और ईडी ने कल कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाया छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए और आगे अगर ईडी रिमांड लेगी तो इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे। इसमें अगर दूसरे मामले की बात करें जो आगरा से सामने आया है तो उसमें भी एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले में, आगरा वाले मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हो रही है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। अभी और भी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है। लगातार पूछताछ की जा रही है। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी तो हुई है, साथ ही साथ उसके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसका जो पूरा मास्टरमाइंड है वो अब्दुल रहमान को ही बताया जा रहा है। अब्दुल रहमान ही वो शख्स है जो अलग अलग तरीके से लड़कियों को रेडिकलाइज करने का काम करता था, उनकी शादी अलग अलग लोगों से करवाता था और उनको अपने धर्म में शामिल करवाता था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। लगातार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पर चल भी रही है। तो अभी ये देखना होगा कि इस मामले में और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं, सिर्फ इसमें भारत से ही फंडिंग नहीं हो रही है बल्कि विदेशों से भी इस पूरे मामले के अंदर फंडिंग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ एक बड़ा जो है साजिश रची जाए जिसमें जो लड़कियां हैं उनको बरगलाया जा रहा है, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे शादी कर ली जाती है। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तमाम पीड़िताएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उसमें आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं इसी खबर को लेकर। आपको ये बता देते हैं कि धर्मांतरण वाला जो नेटवर्क है, आगरा वाला धर्मांतरण गैंग, ये कैसे युवतियों को बहला फुसला रहा था, कैसे उनका ब्रेन वॉश कर रहा था और कैसे ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, ये जानिए आप। आगरा वाला मॉड्यूल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ धर्मांतरण वाले वीडियो दिखाकर युवतियों का ब्रेन वॉश किया जाता था।
ब्रेन वॉश करने के लिए जाकिर नायक की कट्टर तकरीरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये आगरा का जो धर्मांतरण गैंग है वो महिलाओं को बंधक बनाकर रखता था। बंधक महिलाओं के लिए 5 वक्त की नमाज भी जरूरी थी। पूरे दिन महिलाओं को कोई काम नहीं करने दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ उन्हें धर्मांतरण के वीडियो दिखाए जाते थे। माना जा रहा है कि ब्रेन वॉश के बाद महिलाओं का इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ जाता था और वो प्रचार के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन पुलिस को शक है इसके पीछे केवल धर्मांतरण नहीं है बल्कि एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। बड़ी साजिश का पुलिस को शक है। इन खुलासों के बाद अब एटीएस और इंटेलिजेंस टीम्स भी जांच में जुटी हैं। वहीं आगरा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, जिसे लेकर कई और नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण गैंग में अब्दुल रहमान का पूरा परिवार शामिल था। रहमान के 2 बेटे और बहू वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन रहमान की पत्नी अभी भी फरार है। अब्दुल रहमान के मोबाइल डेटा से नेटवर्क और फंडिंग की जांच तेज हो गई है। अब्दुल रहमान की पत्नी के वीडियो की जांच की जा रही है, जिसमें वो धर्मांतरण के लिए लड़कियों को लाने की बात कह रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हो सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, ये आगरा वाला धर्मांतरण का नेटवर्क जो सामने आया, जिसकी तफ्तीश अब जैसे जैसे पुलिस कर रही है, तो फिर एक बड़ा जाल फैला हो सकता है धर्मांतरण वाला, जिसके तार दूर दूर तक फैले हो सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है विवेक? जी बिल्कुल, देखिए आगरा का जो केस है वो अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि पहले ही दिन जब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो वो गिरफ्तारी भी अलग अलग राज्यों से हुई थी और उसके बाद इस नेटवर्क को लेकर के जो तमाम जानकारी निकल के सामने, उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैंग निकल के सामने है। क्योंकि जिस तरीके से जाकिर नायक के वीडियोस का इस्तेमाल और एक यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल इसके लिए होता था और उसमें जो तमाम अलग अलग तथ्य निकल के सामने आए हैं, उसमें नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा है। 14 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और जब हमने देखा कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी जो 2 दिन पहले हुई थी और उसके बाद अब्दुल रहमान की निशानदेही पर उसके 2 बेटों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं अब्दुल रहमान की जो पत्नी है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि जब बेटों की गिरफ्तारी हुई उस दौरान अब्दुल रहमान की जो पत्नी है वो फरार हो गई। वहीं उस काजी की भी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें हैं वो भी इस वक्त राजस्थान में है, जिस काजी ने जो धर्मांतरण कराया, धर्मांतरण के दौरान जो कलमा पढ़ाने की बातें हैं या तमाम जो अलग अलग धार्मिक चीज़ें कराने की बातें, उस काजी की गिरफ्तारी की भी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा आगरा पुलिस ने किया है। और आपको बताऊं कि इस नेटवर्क में जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, इन 14 लोगों के अलावा अभी इस बात को लेकर के पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि लगभग ये जो संख्या है वो तिहाई में पहुंच सकती है, यानी कि सैकड़ों की संख्या में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें हो सकता है। हालांकि जब बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए विवेक बता रहे हैं कितना ज्यादा बड़ा ये पूरा का पूरा धर्मांतरण वाला नेटवर्क हो सकता है। और वो जो कुशीनगर में धर्मांतरण वाले गैंग का खुलासा हुआ है उसके बारे में अब जानकारी ले लीजिए आप। पुलिस ने इस मामले में एक महिला मास्टरमाइंड समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 3 हिंदू लड़कियों को धर्म बदलकर मुसलमान बनाने का आरोप है कि धर्मांतरण के बाद युवतियों से दुष्कर्म किया गया। तीनों युवतियों को मुंबई ले जाया गया था, जहां से पुलिस ने युवतियों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। आरोप है तीनों लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की तैयारी चल रही थी, तो धर्म परिवर्तन कराया गया और तीनों को जो जिस्म फरोशी का धंधा है उसमें धकेलने की तैयारी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।